नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भरेंगे जोश। 2023 की जंग के लिए 22,000 बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, महतारी दुलार योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। कोरोना से बेसहारा हुए निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी खर्च उठाएगी बघेल सरकार। सरकार के 2.5 साल पूरे मगर कांग्रेस नेताओं के अरमान अधूरे। पूनिया बोले नाम तय है मगर अनुमोदित सोनिया गांधी करेंगी, वक्त लगेगा। कलेक्टर के साथ बैठक में तय हुआ ऑनलाइन क्लास, पैसों की वजह से बंद नहीं करेंगे प्राइवेट स्कूल। फीस को लेकर कोई फैसला नहीं। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, संक्रमण दर 2% से नीचे। प्रदेश में 600 नए केस, 17 मरीजों की हुई मौत। लॉकडाउन से उभरा बाजार, अब पटरी पर। व्यापारिक संगठनों को 1000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद, वाहनों की ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले पहले ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, तो वहीं कांग्रेस के 5 दिवसीय कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्य स्तरीय बूथ प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में बूथ स्तर पर तैयारी की चर्चा की गई। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव से पहले भी इस तरह की बूथ स्तर की बैठकें की गई थी। वहीं कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश के प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सह प्रभारी चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल रहे। पूरा जो प्रदेश कार्यकारिणी जो प्रकोष्ठ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके अध्यक्षों के साथ बैठक है और उनका प्रशिक्षण है। और परसों जो मीडिया के स्पोक्स पर्सन है उनके साथ बैठक है। और बाकी तो संगठन के अनेक मुद्दे हैं, उसमें चलता रहता है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब यहाँ आते हैं, मैं संगठन का ही काम देखता हूँ, तो संगठन से संबंधित जो भी अनेक विषय हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला मुख्यालय वार्ड क्रमांक 7 का निवासी जोगिंदर सलूजा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज का खर्च उठा पाना जोगिंदर की बस की बात नहीं है। वहीं पीड़ित ने आमजन से सहयोग और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा के साथ लगातार नेताओं के दरवाजे पर गुहार लगाई है, लेकिन वहां भी सिर्फ उसे आश्वासन ही मिला है। जोगिंदर सलूजा का कहना है कि जनप्रतिनिधि के पास सहयोग के लिए जाओ तो उनके कर्मचारी द्वारा अमर्यादित और अपमानित भरे शब्दों का इस्तेमाल होता है और दरवाजे से ही भगा दिया जाता है, लगातार अपमान किया जाता है। इस उम्मीद के साथ आज जिला कलेक्टर से भी निवेदन करने पहुंचे थे। एक साल से मेरे को गुमराह कर रहे हैं कि आपका 10,000 आने वाला है करके स्वेच्छानुदान। वहाँ मैं ताम्रध्वज साहू के पीए के पास भी फ़ोन लगाता हूँ, बोलता है कि आपका कोई कागज नहीं आया है। मेरे को बहुत घुमा रहे हैं सर जी। मैं बहुत हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को 10-15 बीमारी है, मैं गरीबी से जूझ रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। कृपा करके मेरी मदद करे प्रशासन। और अगली खबर कोंडागांव से है, जहां जिला मुख्यालय में परीक्षा हमारा अधिकार मोर्चा के छात्रों ने कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा को महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के लिए विद्यार्थियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई। साथ ही कोंडागांव के कांग्रेस प्रतिनिधि भी इस मौके पर शामिल रहे। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2021 के संबंध में हमने राज्यपाल महोदय के नाम से और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसका मेन विषय यह है कि इस बार की वार्षिक परीक्षा 2021 में बस्तर विश्वविद्यालय ने अविवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा फाइनल ईयर के लगभग 500 विद्यार्थी जो कोंडागांव के हैं उनको अपात्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर ने कहा है कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें मैं भी सहानुभूति पूर्वक सभी विद्यार्थियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से अपने लेटर पैड से मैं भी मेंशन करते हुए इनके हित में निर्णय लिए जाने के लिए लेटर लिखूं।
दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करी गई, लेकिन इसके विपरीत जनपद पंचायत धमधा के सीईओ प्रकाश मिश्रा धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने रविवार एवं संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद भी जनपद सदस्यों की सामान्य सभा बैठक बुलाकर संपूर्ण लॉकडाउन की पोल खोलते हुए नजर आए, वहीं पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। जब पत्रकारों ने बात करनी चाहिए तो जनपद पंचायत के सभी द्वारों पर ताला जोड़ दिया गया और जनपद सदस्यों के बोलने पर भी ताला खोलने को लेकर राजी नहीं हुए, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज 2 करोड़ 25 लाख रुपया यहाँ जनपद फंड में हम लोग के लिए एक फंड आया है, उसी के बारे में आज चर्चा करना है करके सीईओ साहब ने बुलाया था। तो बगैर जानकारी का एक हफ्ता से हमको बोल रहा था कि कार्य योजना बना के दो, कार्य योजना बना के दो। बाकी हमको आज तक ये नहीं बताया था कि 2 करोड़ 25 लाख रुपया इसमें फंड आया है करके। तब मैंने इसीलिए अभी तक कुछ नहीं दिया था क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं था। जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा सूचना दिया गया है कि मतलब जो है रविवार का 15 तक राशि का आवंटन करना है, उस संबंध में मतलब सारी सदस्यों को बुला के बैठक करा गया है। लोग जानकारी पूछे जनपद के क्षेत्र के बारे में, उनको बताना चाहिए क्योंकि हम लोग को मीटिंग में बुलाया और मीटिंग में ऊपर हम लोग बैठे थे। उसके बाद वहाँ से सीईओ साहब नीचे उतर गए और नीचे उतर गए तो फिर हम लोग सोचे कि मतलब यहाँ पे मतलब गेट वेट बंद नहीं होगा, खुला होगा। जब अभी हम नीचे आए ऊपर से तो जाने के लिए भी हम बोले कि हमको बाहर जाना है, घर जाना है, तो ताला खोलने के लिए भी बोल रहे हैं बार बार, तो फिर भी नज़रअंदाज कर रहे लोग। और अगली खबर कोंडागांव से है, जहां माओवादियों की जन अदालत आयोजित में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में 3 जिलों कोंडागांव, बस्तर व नारायणपुर के प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में पहुंचा। आपको बता दें कि जिले के घोर माओवादी इलाका माने जाने वाले ग्राम बेचा की जहां तक पहुंचने के लिए अब तक जिले से होकर कोई पक्की सड़क नहीं बन पाई है, बल्कि निकटवर्तीय जिला नारायणपुर की सीमा से होते हुए यहां तक बारिश के दिनों को छोड़कर 4 पहिया वाहन से पहुंचा जा सकता है। कलेक्टर साहब आए हैं दोनों जिलों के। आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो एक अच्छी पहल शुरू हुई है, जो हम आए हैं आपके बीच में, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर। खबर सुकमा से है, जहां जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुम्हार रास में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इसके तहत अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। आपको बता दें कि सुकमा तहसीलदार प्यारेलाल नाग के नेतृत्व में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र कुम्हार रास सुकमा के समीप शासकीय भूमि पर नागेश लड्डा द्वारा टिन शेड व मिट्टी पाटकर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, जिसे आम जन की उपस्थिति में हटाया गया। इसके साथ ही साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर 31 नग टिन शेड सहित 9 नग लोहा पाइप की जब्ती की गई। खबर बिलाईगढ़ के भटगांव थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों ने अपनी चोरी कबूल कर बताया कि सन 2019 में भटगांव शराब भट्टी के कर्मचारी हरि यादव को पैसों की लूटपाट की नीयत से कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर घायल करने की घटना को अंजाम दिया था और इस घटना में 5 लोग शामिल थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 बाइक भी बरामद की है, जो घटना में इस्तेमाल की गई थी। खबर कोरबा के कटघोरा विकासखंड की है, जहां मानसून की पहली बारिश के कारण राखड़ डैम का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे राखड़ डैम का पानी तेज बहाव में चाकबुड़ा स्थित किसानों के खेत में भर गया और लोगों के घरों में भी पहुंच गया। प्रशासनिक कार्रवाई न होने पर चाकाबुड़ा के ग्रामवासियों ने एसीबी के मुख्य द्वार पर लगभग 1 घंटे धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एसीबी प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर ग्रामीणों की सुध लेने नहीं पहुंचा, जिस पर ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई। धरना प्रदर्शन पर किसी अधिकारी के न पहुंचने पर दीपका थाना भी ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है। आज के जो विषय है, हमन आज कसाईपाली क्षेत्र महान दीपका थाना के अंतर्गत आते। यहाँ कल के जो बरसात हो है तो जो राखड़
डैम है जो कंपनी के, वहाँ से राखड़ डैम फूट गए है और फूटे वाला पानी जो पूरा राखड़ है वो यहाँ के ग्रामीण जो जनता है उनके घर में और उनके खेत में जितना भी फसल उगाए थे ते सब नष्ट हो चुके हैं। एक दो घर के दीवार भी टूटे हुए हैं। बारिश हुई हमारे क्षेत्र में कसईपाली सलेहपारा में, तो जो राखड़ डैम बने हैं हमारे घर के जो जस्ट पीछे में बहुत हाइटेड है, और मैं पिछले साल भी 2-3 साल हो गई से और राखड़ पूरा बह के हमारे खेत वगैरह में पूरा ढप हो जाते। इस साल भी वैसी सोई से और एक ठो दीवार टूट गई से हमारे घर में, और 8-10 ठो खेत है उनमें पूरा ढक गई से राखड़। खबर रायपुर से है, जहां भाजपा एक तरफ 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2.5 साल में किए गए वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध जता रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले और वार्ड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खिलाफ सवाल पूछने का अभियान शुरू किया है, जो कि अब निरंतर जारी है। आज राजधानी के भाजपा माना मंडल ने जनसंपर्क किया, जहां पर मतदाताओं से भाजपा कार्यकर्ता रूबरू हुए और 2.5 साल में किए गए वादों का फैक्ट भी चेक किया। नेतृत्व के आह्वान पर आज कांग्रेस की भूपेश सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हुए हैं, और जिन वादों को लेकर शराबबंदी है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है, किसानों को पेंशन है, एनजीओ के कर्ज माफी की बात है, जिन जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, 2.5 वर्ष में एक भी काम पूरा नहीं हुआ। आज हम भूपेश बघेल जी से मांग करते हैं कि जितने वादे आपने किए या तो वादा पूरा करें या गद्दी छोड़े। विश्व रक्तदान दिवस के दिन कबीरधाम जिले के नवजीवन सेवा संस्थान ने कवर्धा शहर के वीर सावरकर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं इस रक्तदान शिविर में युवा, महिला, राजनीतिक, व्यापारिक सभी वर्गों के लोगों ने रक्तदान को लेकर दिलचस्पी दिखाई। रक्तदान शिविर में करीबन 130 से 140 यूनिट ब्लड रक्तदान शिविर के माध्यम से इकट्ठा किया गया। वहीं कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान नवजीवन सेवा संस्थान के इस कार्य की सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिले में ब्लड की आवश्यकता है और इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से रक्त इकट्ठा होता है, वह जिले के वासियों के लिए अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, लोगों से आग्रह किया कि जितना हो सके रक्तदान करें और दूसरों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी करें। आज हम कवर्धा जिला में नवजीवन सेवा संस्थान के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। ये हर साल हम लोग मनाते हैं और ये विगत हम 6 साल से इस फील्ड में अभी अपन काम कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में सभी वर्ग, कवर्धा जिला के व्यापारी वर्ग है, स्वयंसेवी संस्था है, युवा वर्ग है, राजनीतिक है, अधिकारी वर्ग है, सभी वर्ग का बढ़ चढ़कर सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। खबर राजनांदगांव की तहसील डोगरगढ़ क्षेत्र से है, जहां किसान को 2019-20 व 2020-21 खरीफ फसल की बीमा राशि शासन द्वारा नहीं दी गई। वहीं किसानों ने बताया कि विगत वर्ष माननीय उप संचालक कृषि विभाग को लेख किया गया, फिर भी पलांदूर को बीमा राशि नहीं दी गई। किसानों ने यह भी कहा कि किसानों को बीमा राशि प्रदान करें। विगत 2 वर्षों से लगातार किसान अकाल की खेती कर रहे हैं। वहीं अपनी मांगों को लेकर किसान कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। श्रीराम मंदिर जमीन के घोटाले के आरोपों के साथ इस पर देश भर में सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि घोटाले की खबर सुनते ही श्रीराम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आघात हुआ है। घोटाले करने वाले लोग कभी भी राम भगवान के भक्त नहीं हो सकते। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिन्होंने 1 रुपये भी योगदान नहीं किया है, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने का कोई हक नहीं। संघ के लोगों ने जिस तरीके से राम जन्मभूमि न्यास पर कब्जा किया है और जो हाल में घटना उजागर हुई है कि 2 करोड़ रुपए में एक जमीन 7 बजे इकरारनामा होता है और 18.5 करोड़ में 7:15 बजे वही जमीन राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को उसी पैसे से कि जो पैसा राम मंदिर के लिए चंदे के रूप में इकट्ठा किया गया। जिन लोगों का राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने खून तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है,
और जिन्होंने 1 रुपए का भी कोई योगदान नहीं दिया है वो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। और अब रुक करते हैं बिहार से जुड़ी खबरों का। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसदीय बोर्ड के नए नेता पशुपति पारस को लोकसभा स्पीकर ने दी मान्यता। पार्टी पोजीशन में भी उनका नाम अपडेट हुआ। चाचा और भाई की नाराजगी से पार्टी में बगावत। पार्टी तोड़ने में जेडीयू के 3 नेताओं ने निभाई अहम भूमिका। पटना में सेहत के नाम पर सिस्टम का गोलमाल। 2019 में डंप ब्लीचिंग पाउडर को 2021 की बरसात में खपाने की तैयारी। धूप और पानी में घुले 2 साल पड़ा रहा पाउडर। एमओ ने ऑपरेटरों पर छोड़ी जिम्मेदारी। डेटा गायब। जांच में